Hi everyone, welcome to our brand new lecture series on rational and irrational number. You will find this chapter in class 8 maths textbook of Maharashtra State Board. The link of this textbook is given in the description box. So let's begin with chapter number 1, rational and irrational numbers. In this video, all the concepts related to rational and irrational numbers will be covered. So do watch this video till end. Let's begin with this chapter. ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इन टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। कौन से टॉपिक्स है देखिए। पहला होगा इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ लर्निंग। तो इस चैप्टर का क्या पर्पज़ है, ये चैप्टर आप क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका पर्पज़ है वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। फिर बाद में आपको रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है वो आपको बताया जाएगा। फिर ये जो रैशनल नंबर है उसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। फिर बाद में उसका कंपैरिजन और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है आपको वो भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो में ये टॉपिक और ये 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं और ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए आपके लिए अलग सी वीडियो बनेगी, तो उसमें ये कंसेप्ट्स आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हो तो आपको इस चैप्टर का पर्पज़ क्या है वो सीखने को मिलेगा। रैशनल नंबर्स, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, फिर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये सब आपको पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी ये क्या हुए नेचुरल नंबर्स। फिर अगर इनमें हम 0 ऐड कर देते तो ये पूरा क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। अगर हम इसमें निगेटिव नंबर्स ऐड कर देते जैसे कि -3, -2, इस तरह से हम -1, इस तरह से हम बहुत सारे नंबर ऐड कर देते तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। तो ये सब हमने पहले सीखा है। तो गाइज अभी हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्यों सीखने हैं उसका जो पर्पज़ है वो आपको एक एग्जांपल के थ्रू वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए अभी मेरे पास क्या है, सपोज़ ये क्या है, ये तीनों लाइन्स है, इनका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट। तो ये जो बेस वाली लाइन है उसकी लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है। एज्यूम कीजिए कोई भी नंबर, सपोज 6 सेंटीमीटर है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, 6 सेंटीमीटर वाली लाइन है। और ये जो बीच वाली लाइन है ये यहाँ पर आती है इसकी लेंथ, और ये जो 7 सेंटीमीटर वाली है वो यहाँ पर आती है। अभी आप देखिए हमारे पास कितने नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स है। तो इन तीनों नंबर्स का यूज़ करके हम सिर्फ 2 लाइन से, देखिए ये लाइन और ये लाइन, सिर्फ इनकी लेंथ निकाल सकते हैं। अभी बची ये बीच वाली लाइन, इसकी लेंथ कैसे है, ग्रेटर देन 6 है और लेस देन 7 है, मतलब 6 और 7 के बीच इस लाइन की लेंथ है। तो अभी इस लाइन की लेंथ को हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के हेल्प से नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें नंबर्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अभी इस लाइन की लेंथ कैसे निकालेंगे, फिर यूजिंग रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। तो आशा करता हूँ ये जो पर्पज़ है आपको समझ में आएगा थ्रू एग्जाम्पल। तो अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स से एक्सप्रेस करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल P/Q, ये क्या हुआ, फ्रैक्शन वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर P और Q क्या है, इंटीजर से, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या है, इंटीजर से, सिर्फ यहाँ पर Q जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं है। अभी हम एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स 1/2। अभी 1/2 क्या है,
देखिए ये क्या है, 1 क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है। तो एनी नंबर विच इज़ एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स P अपॉन Q। देखिए ये क्या इंटीजर है, ये क्या इंटीजर है, तो इससे हमने फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया 1/2। 1/2 को हम डेसिमल में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, 0.5। तो ये हुआ हमारा रैशनल नंबर। तो और एक नंबर है देखिए 3/4, तो उसे डेसिमल में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, 0.75। अभी ये डेसिमल कैसे आया आपको पता होगा, देखिए ये 1 और ये 2, अभी ये 0.0, तो 2 5 10, तो ये यहाँ पर है। सेम उसी तरह ये अभी देखिए 3/4 क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये क्या है, P/Q। इसका ये जो नंबर है ये क्या है, ऊपर वाला इंटीजर है, दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर में इंटीजर है। तो ऐसे नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अभी देखिए ये एक टाइप के नंबर हो गए, इससे क्या बोलते हैं हम, अभी देखिए इसका जो डेसिमल फॉर्म है इसमें क्या हुआ, 0.5 के बाद आगे टर्मिनेट हो गया, मतलब आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर आके वो ख़त्म हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का एग्जांपल लेते हैं। देखिए सपोज 1/3, 3 को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 0.3333, सो ऑन। फिर बाद में 1/6, 1/6 को हम कैसे लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में, 0.16666, सो ऑन। और एक नंबर है 22/7 सपोज, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.142857, 142857 एंड सो ऑन। आगे ये आगे कंटिन्यूड है। देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अभी ये भी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, और उसका जो डेसिमल फॉर्म है देखिए इसमें भी क्या है, एक पैटर्न है। तो हम इस डेफिनेशन को और मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, ये क्या है, टर्मिनेटिंग, ये क्या हुआ, तो रैशनल नंबर्स क्या है, इट इज़ फॉर्म ऑफ नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, या उसका जो डेसिमल फॉर्म है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, लेकिन कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं अभी कि रैशनल नंबर इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स लाइक P/Q, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। या ऐसे नंबर्स जिसका डेसिमल फॉर्म, यहाँ पर लिखता हूँ, डेसिमल फॉर्म, जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है, देखिए ये टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये देखिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब वही नंबर रिपीट हो रहा है, और ये कंटिन्यू है। यहाँ पर भी देखिए 1/6, 1/6 में क्या है, 0.16666। ये जो 22/7 है इसका डेसिमल फॉर्म क्या है, 0.142857, 142857। अभी यहाँ पर देखिए ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो रिपीट होते जाएंगे, उसके कोई एंड नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इस टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं, किस टाइप के, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो इन सब को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अभी देखिए इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। देखिए अभी यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, तो इनको ऐसा ही लिखा जाता है। अभी देखिए ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रैशनल नंबर्स होते हैं उनको कैसा लिखा जाता है। देखिए अगर सपोज़ ये एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे कैसे लिखेंगे हम। देखिए अभी ये 3 रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार 3 लिख दिया और उसके ऊपर हमने डॉट दे दिया इस तरह। तो इस तरह से 1/3 को रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी देखिए 1/6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.166666। अभी ये देखिए 1 के बाद एक बार 6 है और वो 6 रिपीट होता जा रहा है, उसका कोई एंड नहीं। तो हम क्या करेंगे, 0.1 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे, फिर ये जो उसके बाद वाले जो 6 है उनको हम इरेज कर देंगे और ये जो 6 है
उसके ऊपर हम एक डॉट देंगे। तो इस तरह से 1/6 को रिप्रेजेंट किया जाता है इन डेसिमल फॉर्म। तो अभी देखिए यहाँ पर 22/7 है। देखिए 22/7 का डेसिमल फॉर्म क्या है? 0.142857 142857। तो ये जो ग्रुप है 142857 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे उसका, और ये जो बाद वाले जो ग्रुप्स है उनको इरेज कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप 1/9 और 1/11 को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो आशा करता हूँ आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपकी समझ में आया होगा। तो अभी हम चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज़ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और जिसका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो भी, उसमें भी कोई पैटर्न नहीं होता, वो बस ऐसे ही रैंडमली होते सब। फॉर एग्जांपल देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं? कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q where Q is not equal to 0। और उसका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q। मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं वो जिसको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या फिर उनका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अभी फॉर एग्जांपल आप √2 कह सकते हैं। √2 की वैल्यू क्या है? 1.414 और बहुत सारी डिजिट्स है जिसका कोई एंड नहीं है और कोई पैटर्न में भी वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से ये √2 क्या हुआ? ये इरेशनल नंबर हुआ। फिर √3, तो ये हुआ इरेशनल नंबर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अभी कंसेप्ट और क्लियर हो इसलिए मैं आपको डिफरेंस टेबल बना देता हूँ। ये क्या है? रैशनल नंबर्स, और ये क्या है? इरेशनल नंबर्स। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सपोज P एंड Q आर इंटीजर्स, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये क्या होते हैं? इनको हम फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। डेसिमल फॉर्म में अभी देखिए, डेसिमल फॉर्म क्या होता है? इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो जब भी आपके पास कोई नंबर रैशनल या इरेशनल नंबर्स की टेस्ट के लिए आता है तो आपको ये सब देखना है कि इसके जो फ्रैक्शन है वो इस तरह से फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। फिर बाद में जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, वो आपको चेक करना है। या फिर उसके जो डेसिमल है वो रिकरिंग है या नहीं, वो आपको चेक करना है। या फिर उसका जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या है? वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग। तो इस तरह से इसका डेसिमल फॉर्म होता है। देखिए, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो ये हुआ मेन डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। तो गाइज अभी हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, इसका जो जनरल फॉर्म है उसको आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, अभी सपोज A/B और C/D, ये दो रैशनल नंबर्स है। इनको कंपेयर कैसे किया जाता है? हम क्या करेंगे? पहले ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड में, तो अभी A को D से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे A × D, और ये जो B है उसे हम C से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे राइट साइड में रखेंगे B × C। अभी देखिए,
सपोज ए इंटू डी का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर आया बी इंटू सी से, तो हम कैसा लिखेंगे, ए इंटू डी इज़ ग्रेटर देन बी इंटू सी। तो ये जो फ्रैक्शन है उसे हम कैसे लिखेंगे, ए अपॉन बी विल बी ग्रेटर देन सी अपॉन डी। ये जो बी सी से मल्टीप्लाइड है वो ये जो ग्रेटर साइन है इसके दूसरे साइड में आएगा तो वो ए से डिवाइड करते हैं। उसी तरह ये जो डी है ये ए से मल्टीप्लाइड है और ये जब इस साइन के दूसरे साइड में जाएगा तो वो क्या करेगा, इस सी से जाके डिवाइड कर जाएगा। तो इसलिए ए अपॉन बी विल बी ग्रेटर देन सी अपॉन डी। सपोज ये ए इंटू डी जो प्रोडक्ट है वो बी इंटू सी से लेस आ गया तो ये लेस साइन इस तरह से आएगा। देयरफॉर क्या होगा, ये जो ए अपॉन बी है वो क्या होगा, सी अपॉन डी से लेस हो जाएगा। अगर ए इंटू डी और बी इंटू सी इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल साइन आ जाएगी और इन दोनों रैशनल नंबर्स में इक्वल साइन आ जाएगी। ये क्या है 2/3 और ये क्या है 5/6। तो अभी मैं क्या करूँगा, 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। 6 × 2 कितना आया 12 और ये जो 5 है इसका 3 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा 5 × 3 और इसे दूसरी साइड में लिखूँगा। तो अभी 5 3 क्या है 15। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 15 है वो 12 से ग्रेटर है, इसलिए हमारा ये जो 5/6 है फ्रैक्शन वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 2/3 से। तो इस तरह से रैशनल नंबर्स को कंपेयर किया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, इफ़ दिस वीडियो हैज़ एडेड एनी वैल्यू टू यू, please like it and share it with your friends, and don't forget to subscribe this channel. And if you have doubts, please comment and share with me. See you in the next video.